राम मंदिर में अब चढ़ावा चोरी नहीं होगी, आरएसएस इसकी गारंटी दे रहा है। राम मंदिर पर हिंदुओं का कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा, संघ इसकी भी गारंटी दे रहा है। पहली बार यह गारंटी लिखित भी है और मौखिक भी है। आरएसएस की गारंटी का वीडियो भी बनाया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आमतौर पर जो काम नहीं होते, राम मंदिर के केस में वो काम भी हो रहे हैं। राम मंदिर में चंपत का अध्याय बंद हो गया। आरएसएस ने नया अध्याय शुरू किया है। इस नए अध्याय की शुरुआत बीमारी की डायग्नोसिस से हुई है। संघ ने पहली बार औपचारिक तौर पर माना है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से मंदिर से जुड़े लोगों और संगठनों की साख पर बट्टा लगा है। मंदिर ट्रस्ट में सबसे ज्यादा आरएसएस से जुड़े लोग ही रखे गए थे, इसलिए इसकी आंच नागपुर तक भी पहुंची है। संघ को अब वो आंच महसूस हो रही है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष, समर्पण, त्याग एवं बलिदान संपूर्ण हिंदू समाज की श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र। श्री रामलला मंदिर दान पात्रों में जमा राशि की चोरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, श्रद्धा को आघात, कठोर दंड, घोर निंदनीय घटना, असाधारण भ्रम और असमंजस की स्थिति, कठिन क्षण में दुर्भाग्यपूर्ण घटना, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह यानी जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले के बयान का एक एक शब्द, कॉमा और फुल स्टॉप तक बहुत सोच समझकर गहन विचार विमर्श करके सामने रखा गया है। होसबोले ने जो कहा उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। अयोध्या में जन्मभूमि पर बना राम मंदिर, करोड़ों राम भक्तों का बलिदान, श्रद्धा, भक्ति और आस्था का केंद्र। रामलला के दान पात्रों से चोरी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, घोर निंदनीय घटना, अत्यंत कठिन क्षण, हिंदू श्रद्धा को आघात, दोषियों को कठोर दंड मिले, भ्रम और असमंजस की स्थिति है, हिंदू विरोधी षड्यंत्र, राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र, हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र। मोहन भागवत के बाद दत्तात्रेय होसबोले संघ में नंबर 2 हैं। होसबोले ने 2 मिनट 57 सेकंड के वीडियो में पूरे हिंदू समाज को संबोधित किया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद आया ये बयान अपने आप में ऐतिहासिक है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी के दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। हिंदुओं की 500 साल की लड़ाई और 40 साल के मंदिर आंदोलन के बाद बने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर खोलने के 26 दिन बाद संघ ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी और पहली प्रतिक्रिया दी। इन 26 दिनों में सरयू नदी में बहुत पानी बह चुका है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की एसआईटी जांच का दूसरा दौर चल रहा है। यूपी पुलिस चढ़ावा चोरी केस में एफआईआर दर्ज कर चुकी है। चढ़ावा चोरी करने वाले 8 चोरों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। 6 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर होना लगभग तय है। इन्हीं 26 दिनों में चढ़ावे की चोरी की एक एक डिटेल बाहर आ चुकी है। राम मंदिर के चोरों ने रामलला के दान पात्र में डाले गए 500 रुपए के नोट लूट लिए, 200 रुपए के नोट बटोर लिए, 100 रुपए के नोट को दोनों हाथों से लूट लिया, 50 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, 10 रुपए के सिक्के, 20 रुपए के सिक्के, यहां तक कि 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के को भी नहीं छोड़ा। राम मंदिर में चंपत अध्याय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मोरल अथॉरिटी कमजोर हुई है। संघ को सबसे पहले उसी को रिस्टोर करना है। हम तो बन के बनफूल है, हम तो कांटे और कचरे में से ऊपर आए हैं और अभी तक कोई भी हमारे बारे में एक अच्छा शब्द हमने लोगों से सुना नहीं है। गालियां भरपूर सुनते आ रहे, सुन रहे।
संघ के कार्यकर्ता हम कहते हैं, कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है, यानी कार्यकर्ता कहने से सक्रिय होना चाहिए। परंतु संघ कार्य केवल सक्रियता नहीं है। सक्रियता नंबर 2 का गुण है। नंबर 1 का गुण है संघ का जीवन जीना। राम मंदिर के अब कई स्टेक होल्डर्स हैं। पहले स्टेक होल्डर हैं योगी आदित्यनाथ, जिनके सामने 2027 का चुनाव है। एसआईटी जांच और यूपी पुलिस की एफआईआर, दोनों की डोर योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। दूसरा स्टेक होल्डर है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिस पर राम मंदिर में चोरी नहीं रोक पाने का दाग लगा है। तीसरी स्टेक होल्डर है केंद्र सरकार, जिसने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन कराया था। और चौथा स्टेक होल्डर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके प्रचारक चंपत राय को मंदिर ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। ट्रस्ट पर हिंदुओं के ट्रस्ट टूटने का दर्द संघ को हो रहा है। इस दर्द का इलाज अंदर से ही होगा। अंदर मतलब ट्रस्ट के अंदर से। आरएसएस ने इसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट पर ही सौंपी है। लेकिन संघ को इस पूरे एपिसोड में बड़ी सियासी साजिश भी दिख रही है। ट्रस्ट टूटने का ये बाहरी जख्म है, जिसका इलाज खुद संघ को ढूंढना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। दत्तात्रेय होसबोले ने जहां बात की, वहीं से संघ के दूसरे नेताओं ने क्यों लिया। संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक अध्यक्ष इंद्रेश कुमार ने सीधे सीधे विपक्ष पर तीर छोड़ना शुरू कर दिया है। प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनेताओं ने राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि सरकार, ट्रस्ट और संगठन सब मिलकर जो भी होगा वो ऐसा न्याय होगा जिसकी प्रशंसा होगी। नो नियरेस्ट, नो डियरेस्ट, वेट फॉर द जस्टिस। उनकी मांग करने का अर्थ ये नहीं है कि वो सच बोल रहे हैं, और उनकी मांग करने का अर्थ ये भी नहीं है कि वो न्याय चाह रहे हैं। उनको अपनी राजनीतिक गेम खेलनी है, वो खेल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार इसे एक कदम और आगे ले जा रहे हैं। इस घटना से शिक्षा लेकर के जल्दी से जल्दी वहां की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना, एक पैसे की भी चोरी नहीं हो सके, ऐसे सिस्टम्स करना। जो चील कौए, गिद्ध 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसमें अपने लिए मौका ढूंढकर हिंदुत्व को भी बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनसे समाज को उन्होंने सावधान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये लाइन पहले ही पकड़ चुके हैं। योगी पहले से ही समाजवादी पार्टी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को चुनावी मुद्दे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ पूरे नैरेटिव को डाइवर्ट कर रहे हैं। इसीलिए मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा लाया गया, इसीलिए ईदगाह का मुद्दा उठाया गया, और इसीलिए अखिलेश यादव के अब तक राम मंदिर नहीं आने का मुद्दा बनाया गया। राम मंदिर पर समाजवादी पार्टी हमलावर हो रही है। अखिलेश यादव रोज ही कुछ न कुछ बोल रहे हैं। अखिलेश को राम में भगवान दिखने लगे हैं। भगवान प्रभु श्री राम हैं। प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान प्रभु श्री राम सबके हैं। प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके प्रभु श्री राम ही करा रहे हैं। प्रभु श्री राम। लेकिन रामलला और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में इतनी गांठें हैं कि हिंदुओं का भरोसा जीतना समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला।
हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये 21 दिसंबर 1992 का संसद का वीडियो है। इसमें मुलायम सिंह के भाई राम गोपाल यादव संसद में खड़े होकर राम जी के बारे में समाजवादी पार्टी की लाइन बता रहे हैं। बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुम्बद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड है और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट? समाजवादी पार्टी की नजरों में रामलला राम मंदिर की जमीन के अवैध कब्जेदार हैं। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली पार्टी के नेता खुलेआम सीना ठोक कर कहते थे कि चाहे वोट दो या ना दो, चाहे हमारे नेता को मौलाना मुलायम कहो या मुल्ला मुलायम कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाजवादी पार्टी को अब फर्क साफ साफ दिख रहा है। हिंदू वोट के बिना लखनऊ जीतने का सपा का सपना पूरा नहीं हो सकता। यह अखिलेश यादव को भी अच्छे से मालूम है और योगी आदित्यनाथ ने इसी की काट खोज कर रखी है। 27 के चुनाव में राम मंदिर और हिंदुत्व से योगी आदित्यनाथ के कैंपेन की सेंट्रल थीम तैयार होगी। योगी का रोड क्लियर है, लेकिन राम सिर्फ यूपी के नहीं है। राम राम में सबको अपना काम बनता दिख रहा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह चढ़ावा चोरी के खिलाफ पदयात्रा करेंगे। दिग्विजय सिंह ने उज्जैन से अयोध्या तक पैदल जाने का ऐलान किया है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि राम मंदिर के लिए उन्होंने भी दान दिया था, अब वो उज्जैन से पैदल अयोध्या जाकर अपना दान वापस मांगेंगे। अरविंद केजरीवाल भी इन दिनों राम राम जप रहे हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के बाद केजरीवाल सीधे प्रधानमंत्री पर उंगली उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे को भी राम भगवान से ही शक्ति लेनी है। 1,11,000 मैंने दिए, हमने जमा करा दिया, उसकी रसीद हमारे पास आ गई। जिन्होंने चंदा दिया, एक आस्था थी भगवान राम के प्रति, अच्छा मंदिर बने, उसके आधार पर हमने चंदा दिया। जो चंदा मैंने दिया था उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है, लूट के ले गए हैं, तो मुझे ये चंदा वापस दिया जाए। और रामालय ट्रस्ट हमारा बना हुआ है, उसको मैं उस रामालय ट्रस्ट में जमा करा दूंगा। दावा सर कोर्ट में पेश करेंगे या थाने में शिकायत? अरे कोर्ट में, थाने में क्या भरोसा है? थाना तो भाजपा का है, तो उस पर नहीं, कोर्ट में करूंगा। और हम तो अभी आंदोलन करने जा रहे हैं, फिर एक बार जो राम जन्मभूमि का आंदोलन है वैसे ही छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये सारे हिंदुओं की भावना का अपमान है कि भाजपा ने दान पेटी से पैसा को चुराया है। हर गांव में जाके हम राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि रामलला का जो आंदोलन है वो रामलला का रक्षण भाजपा से करे, भाजपा की लुटेरों से करे। मोदी जी ने चंपत राय को इस मंदिर का सर्वे सर्वा बनाया, सारी पावर उसके पास थी, सारा मैनेजमेंट चंपत राय के पास था। एक पत्ता नहीं हिल सकता था पूरे मंदिर में चंपत राय के बिना, और चंपत राय को स्पेशली मोदी जी ने चूज करके वहां पे बिठाया। 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बिकी, सारे अखबारों में छपा, मोदी जी को पता नहीं था। चांदी की ईंटें गायब हो गई, भगवान का हार गायब हो गया, भगवान की पादुका गायब हो गई, भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए हीरे जवाहरात गायब हो गए, मोदी जी को पता नहीं चला। 40 दिन के अंदर सीसीटीवी कैमरे में 70 बार चोरी पकड़ी गई, मोदी जी को पता नहीं चला। एसआईआर के अंदर किसकी वोट कटवानी है, किसकी वोट जुड़वानी है, वो मोदी जी को सब पता है, लेकिन चंदे की चोरी की, भगवान राम के चोरी के बारे में मोदी जी को पता नहीं चला। ऐसा कैसे हो सकता? उनको पता तो सब था। लेकिन सारा घटनाक्रम यह दिखाता है कि मोदी जी एक्टिवली अपने लोगों को बचाने के लिए सारे मामले पे रफा दफा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सियासत की काट सियासत से होगी, विपक्ष की सियासत से बीजेपी लड़ेगी। संघ को अपनी लड़ाई लड़नी है। संघ की असली परेशानी इमेज की है। चंपत राय संघ से बीएचपी में आए थे। अनिल मिश्रा भी अयोध्या में संघ का ही काम देखते थे, वहीं से वो ट्रस्ट में घुसे। गोपाल जी भी संघ के आदमी हैं। यहां तक कि अनुकल्प मिश्रा एंड चढ़ावा चोरों की टीम भी किसी न किसी तरह संघ से जुड़ी है। इसीलिए संघ के अपने भी सवाल उठा रहे हैं, बचाव नहीं कर रहे। पाप नहीं, महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज
देश की कानून व्यवस्था पर, SIT पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है। सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज़्यादा छल युग चल रहा है और इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और SIT और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी। संघ को फिर से हिंदुओं का भरोसा जीतना है। 100 साल में बनाया गया भरोसा संघ को वापस हासिल करना है। इसलिए भागवत भी राम के भरोसे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग झटका पहुंचा रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग झटका पहुंचा रहे हैं। राम जी ने संघ पर विश्वास बढ़ाया। राम जी का चढ़ावा चोरी होने से ही विश्वास में दरार आई है। यह विश्वास बढ़ाने का काम भी राम के जरिए होगा। इसीलिए संघ की हिंदुओं से अपील है कि घटना को दुर्घटना माने और दुर्घटना रिपीट ना हो, इसकी गारंटी संघ देता है।